नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है KS स्टोरीज, मतलब कौशल शर्मा स्टोरीज, या फिर खाटू श्याम जी की कहानियां, खाटू श्याम जी के चमत्कार की कहानियां। और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं वो एक ऐसी कहानी है जिसमें एक जानवर ने एक इंसान को करोड़पति बनाने में मदद की, जो जानवर श्याम बाबा के आशीर्वाद से राहुल को मिलता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गोरखपुर के एक छोटे से शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता, बड़ा भाई, छोटी बहन और बड़े भाई की एक वाइफ, मतलब वाइफ एक ही होती है। राहुल की किस्मत इतनी खराब होती है कि राहुल कभी भी कोई जॉब करता है तो कभी 6 दिन में, कभी किसी जॉब पे 10 दिन में, ऐसे उसकी जॉब छूट जाती है। राहुल को समझ में नहीं आता है वो क्या करे, कैसे करे। राहुल बहुत ही ज्यादा पढ़ने में भी तेज नहीं था, इसलिए उसके पिता ने या उसने खुद ने पढ़ाई छोड़ दी। राहुल कभी गोदाम पे सामान उठाने का काम करता, कभी ईंटें उठाने का काम करता, कभी किसी रेस्टोरेंट पे काम कर लेता, कभी दरबान का काम कर लेता। ऐसे काम करते करते कुछ पैसे वो कमा रहा होता है। फिर जब भी वो रात को अपने पिता के सामने आता है तो उसके पिता हमेशा उसको एक ताना मारते हैं कि तू किसी काम का नहीं है, तू सिर्फ हमारे घर में बोझ है जो मेरे कमाए हुए पैसे पे पल रहा है। राहुल को अपने पिताजी की इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जब भी पिता उसको ये बात कहते हैं राहुल बहुत ज्यादा सोचता है, और राहुल सोचता है कि क्या मैं सच में किसी काम का नहीं हूं। एक दिन छोटी सी बात पर घर में कोई बात हो गई होती है, जिस वजह से पिता बहुत गुस्से में आ जाते हैं और राहुल को कहते हैं कि तू इस घर से निकल जाए। राहुल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने पिताजी से माफी मांगता है कि पिताजी ये नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अगर आप घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन पिता बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और पिताजी ये बात नहीं मानते हैं कि नहीं नहीं, तू इस घर में रह सकता है। पिता ने उसको उस घर से निकाल दिया। राहुल के जेब में सिर्फ 180 रुपए पड़े होते हैं। राहुल कभी स्टेशन पे सोता है, कभी भूखा सो जाता है, कभी कुछ खा लेता है, कभी छोटे मोटे काम करके 2 4 पैसे कमा लेता है और निकल जाता है। कहीं से वो स्टेशन पे बैठा रहता है और स्टेशन के बाहर से एक झांकी जा रही होती है, जो कि खाटू श्याम बाबा की झांकी होती है। और उसमें खाटू श्याम जी के भजन चल रहे होते हैं, बहुत से अनोखे अनोखे भजन। राहुल वहीं खड़े होकर के उस भजन को देख रहा होता है। तभी वहां से कुछ लोग आते हैं, राहुल के हाथ में प्रसाद देते हैं और एक छोटी सी श्याम बाबा की फोटो देते हैं और उसे कहते हैं कि इसे अपने पास रख, तेरे दिन बदल जाएंगे। राहुल उस फोटो को देखता है। उसे समझ में नहीं आता है कि उसे क्या बोलना है। उस फोटो को देख करके वो कौन से भगवान हैं, उसे कुछ नहीं समझ में आता है। उस भीड़ में से वो जाता है और उस भीड़ में से किसी बुजुर्ग व्यक्ति को रोकता है, उससे पूछता है कि ये भगवान कौन है, मैंने इन्हें पहली बार देखा है, मुझे इसके बारे में बताइए। वो बुजुर्ग कहते हैं कि खाटू श्याम बाबा है, इन्हें हारे का सहारा कहते हैं। उस थोड़े से समय में उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जो भी बता पाए खाटू श्याम बाबा के बारे में वो बताया। राहुल ने उनसे पूछा कि ये मुझे कहाँ मिलेंगे, मुझे इनसे मिलना हो तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि इन्हें मिलने के लिए आपको राजस्थान खाटू जाना पड़ेगा। ये खाटू के राजा हैं, खाटू के महाराज हैं। महाराज तो ये पूरी दुनिया के हैं, लेकिन ये खाटू में रहते हैं, आप चाहिए इनसे मिल के आइए। लेकिन राहुल के पास पैसे नहीं होते हैं। राहुल 2 4 दिन कभी कुछ काम करके, कभी कुछ काम करके कुछ पैसों का इंतजाम करता है और खाटू के लिए निकल जाता है गोरखपुर से। राहुल गोरखपुर से निकलता है और खाटू पहुंचता है। खाटू पहुंचने के बाद लोगों से पूछते, लोगों से बात करते, खाटू श्याम बाबा के बारे में पता करते हुए वो खाटू श्याम दरबार पहुंचता है। खाटू श्याम बाबा की मूर्ति के सामने पहुंच के और वो सिर्फ बाबा के आंखों में आंख डालकर, सिर्फ नजरें मिला करके सिर्फ ये कहता है कि बाबा संभाल लेना, और वहां से वो चला जाता है। जैसे ही राहुल उस मंदिर से बाहर निकलता है तो एक छोटा सा पपी, छोटा सा डॉग, बहुत ही छोटा सा होता है, जो राहुल के पीछे पड़ जाता है।
राहुल आगे बढ़ता है, वहां पे भंडारे चल रहे होते हैं। वो वहां से कुछ पूड़ियां और सब्जी लेता है खाने के लिए, बैठ के खा ही रहा होता है। तो वो पप्पी राहुल के पैंट को पकड़ के खींच रहा होता है। राहुल को लगा कि वो उस खाने के लिए कुछ पूछ रहा है, उसे खाने के लिए मांग रहा है। तो राहुल उसमें से जितने पूरी खाई होती है खाता है, और बाकी सारी बची हुई पूड़ियां उस डॉग को दे देता है, उस छोटे से पपी को दे देता है। कुछ दूर आगे जाता है, वो पपी उसको फिर से पीछे 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 टुमुक 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 जाते रहता है। कुछ दूर आगे जाता है और उस पपी को बोलता है कि चला जाए यहां से, मेरे पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुझे कहां से खिलाऊंगा। लेकिन ये बात वो पप्पी को समझ में नहीं आती। वो बार बार राहुल के पीछे दौड़ने लग जाता है, पीछे भी जाने लग जाता है। राहुल को भी उस पर दया आ जाती है। राहुल उस पप्पी को उठाता है और एक छोटी सी चाय की दुकान पे जाके बैठता है और अपने बारे में सोच रहा होता है, अपने काम के बारे में सोच रहा होता है और उस पपी के साथ खेल रहा होता है। पपी के साथ खेलते खेलते उस चाय की टपरी से एक छोटी सी बिस्कुट का पैकेट लेता है और उस डॉग को खिलाता है। तब तक उस पर चाय की टपरी के दुकान वाला व्यक्ति बोलता है किसी और से कि हमारी किस्मत ही खराब है, मेरे पास एक रूम है, कोई रहने वाला ही नहीं है। राहुल ये बात सुनता है और वो तुरंत उस चाय की टपरी वाले से कहता है कि मैं रहूंगा। तो वो चाय की दुकान वाला कहता है कि आप तो अच्छे खासे दिख रहे हैं, अच्छे घर के दिख रहे हैं, आप यहाँ कैसे आ गए, और आप मेरे यहाँ नहीं रह पाएंगे, वहां तो सब्जी बेचने वाले और बहुत ही छोटे लोग रहते हैं। सब्जी बेचने वाला छोटा नहीं होता है, कभी कभी वो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। हम और आप जितना जॉब करते हैं उतना वो 15 दिन में कमा लेते हैं। हमारी 1 महीने की सैलरी उनके 15 दिन की कमाई सेम होती है। लेकिन राहुल बोलता है कि नहीं, आप मुझे घर दिखाइए, मैं रहना चाहता हूँ। वो आदमी जाता है और उसे अपना रूम दिखाता है। वो सामने ही होता है, उस चाय की टपरी के ठीक सामने ही होता है। जाता है राहुल, उस रूम को देखता है और बोलता है कि वाह बढ़िया है, मैं रह लूंगा। उसमें एक बाथरूम होता है, एक छोटा सा किचन होता है, अब बाकी खाने की व्यवस्था वो चाय की दुकान वाला बोलता है कि वो तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, वो आप कर लीजिएगा। आप काम क्या करते हैं? राहुल ने कहा कि खोज रहा हूं, बाबा से मिलने आया था, इनसे कहने आया था कि मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे कुछ आगे करने का मौका दीजिए। चाय की टपरी वाला बोलता है कि इतना भरोसा श्याम बाबा पर तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता है। चाय की टपरी वाला बोलता है कि आप खाने की चिंता ना करिए, आप खाना हमारे यहाँ खा लीजिए जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक आपको कुछ करने को नहीं मिल जाता। राहुल निकलता है, उस डॉग को अपने गोद में उठाता है और कई दुकानों में जाता है काम पूछने के लिए, उसे कहीं काम नहीं मिलता है। लेकिन एक दिन वो क्या करता है कि उस छोटे से पपी को घर पे छोड़ के जाता है और उसके बाद काम की खोज में निकलता है। तो एक पेट स्टोर पे उसे काम मिल जाता है। पेट स्टोर का मालिक बोलता है कि ठीक है, तुम्हें यहाँ काम मिल जाएगा, इतनी सैलरी तुम्हें मिलेगी, और कब से चालू करना है? तो चाय की दुकान वाले ने कहा, उस पेट स्टोर की दुकान वाले ने कहा कि आप अभी से चालू कर दीजिए। राहुल उस दिन काम करता है बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत करता है। रात को जब वो निकलते रहता है तो उस दुकान वाले से पूछता है क्या मैं आपके यहाँ से कुछ खाना ले जा सकता हूँ, मेरे पास एक डॉग है। वो समझ जाता है कि हाँ हाँ ले जाओ, हमारे यहाँ हम खुला भी बेचते हैं, आप उसमें से ले जाइए, अपने डॉग को खिला दीजिए आप। और राहुल कहता है कि आप मेरी सैलरी में से जो आपको काटना होगा आप काट लीजिएगा। बोलता ठीक है कोई बात नहीं। चीजें आगे बढ़ती हैं, 2 4 5 6 महीने बीत जाते हैं। राहुल की जिंदगी ठीक ठीक चल रही थी, जीवन यापन कर रहा था राहुल। लेकिन एक दिन राहुल अपने पपी के साथ दुकान पे आता है। लेकिन वो पपी कोई साधारण पपी नहीं होता है। उस 6 महीने में उस पपी की कद काठी एक अच्छे लेवल पे हो चुकी होती है। तो उस दुकानदार को उस डॉग पे लालच आ जाता है। कहते ये डॉग तूने कहाँ से लाया? तू ये डॉग कहाँ से लाया? अगर तू इस दुकान में जॉब करना चाहता है, इस डॉग को मुझे दे दे, मैं तुझे इसके बदले में कुछ पैसे भी दे दूंगा और तुझे नौकरी जब नहीं निकालूंगा। अगर तू मुझे ये डॉग नहीं देता है तो मैं तुझे इस नौकरी से निकाल दूंगा। राहुल कुछ भी नहीं सोचता है और वहां से निकल जाता है। ऐसे कैसे छोड़ देता श्याम बाबा ने जो आशीर्वाद दिया है उसे। सोचो, श्याम बाबा के आशीर्वाद की वजह से नौकरी चली गई। लेकिन अभी सुनिए आगे क्या होता है।
राहुल अपने पपी को लेकर के थोड़ा और आगे जाते रहता है पैदल पैदल। पपी वो बहुत ज्यादा समझदार होता है। राहुल उससे हमारी आपकी तरह बात कर रहा होता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो उससे बात करता है। वो कहता है बैठ जाओ, वो पपी बैठ जाता है। बोला उठ जाओ, वो उठ जाओ। बोला रुक जाओ, वो रुक जाता है। कुछ दूर आगे जाता है तो एक आदमी उस राहुल को देखता है, उसके पपी को देखता है, तो कहता है कि मुझे लगता है कि आप में वो हुनर है, क्योंकि आपका डॉग जो है वो बहुत ट्रेंड है, आप जो कह रहे हैं वही कर रहा है। आप क्या मुझे मेरे डॉग को देख लेंगे? वो डॉग बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत बदमाश होता है। राहुल कहता है कि नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। उस आदमी ने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज देख लीजिए एक बार। राहुल मान जाता है। राहुल जाता है, अपने डॉग को बोलता है कि तुम बैठ जाओ। वो बैठ जाता है और राहुल अंदर चला जाता है। जो उस अगले व्यक्ति का जो एक डॉग होता है, राहुल उसके साथ 20-25 मिनट बिताता है। वो थोड़ा बहुत तो सुधर जाता है, ना एग्रेसिव होता है, ना गुस्सा होता है, ना कुछ। ऐसे ही करते करते कभी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और करते करते पूरे के पूरे खाटू में, राजस्थान में उसकी पहचान हो जाती है राहुल की। राहुल देखता है कि अब तो चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं और उससे उसकी थोड़ी बहुत इनकम भी हो जाती थी। कभी कहीं जाता था तो कुछ पैसे मिल जाते थे, कभी कहीं से कुछ पैसे मिल जाते थे। जितना पैसा उसे उस दुकान से मिलता था, उस पेट स्टोर से मिलता था, उतना पैसा वो ऐसे ही कमा लेता है, जिससे उसका खर्चा चलता है। उसके बाद राहुल ने एक प्रॉपर डॉग ट्रेनिंग का एक कोर्स किया। प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई की, ऐसा नहीं कि बस फर्जी कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, राहुल ने बहुत पढ़ाई की, सीखा कैसे डॉग ट्रेन करते हैं, कैसे उसके डाइट प्लान कैसे बनाते हैं, हेल्थ का ध्यान कैसे रखते हैं, क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, इन सारी चीजों का ध्यान रखता है राहुल। समय बीतता है, राहुल का नाम हो जाता है। राहुल ने एक छोटी सी जगह लीज पे लेकर के राहुल एक छोटे से रूम को बनाता है। उस छोटी सी जगह पे एक मैदान टाइप का होता है, वहां एक रूम बनाता है और उसी जगह पे एक शेल्टर खोलता है, जहाँ पे वो डॉग का ख्याल रखता है, डॉग को पालने का काम करता है। उसे डॉग्स की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है। वो विदेश से डॉग को लाता है और यहाँ पे जिसे भी वो डॉग चाहिए होता है वो दे देता है। उसका बिजनेस बहुत चल पड़ता है, बहुत सारी 1-2 दुकानें खोल लेता है वो उसी शहर में, राजस्थान में। कुछ समय बीतता है, उन सारे पेट्स स्टोर्स पे अपने लोगों को बैठाता है और राहुल वापस से अपने पपी के साथ अपने घर की तरफ जाता है, अपने पिता के घर जाता है, अपने भाई और भाभी के घर जाता है। उसके पिता राहुल को देखते हैं, बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि बेटा मुझे माफ कर दे, तू वापस आ जा, तू कहाँ चला गया था। ऐसा है, 100 तरीके की बातें होती है। राहुल बहुत खुश होता है, अपने पिता को गले से लगाता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जैसे ही उसके पिता की नजर उस पपी के ऊपर पड़ती है, उस डॉग के ऊपर पड़ती है, वो बड़ा हो चुका है, डॉग बोलेंगे, पपी नहीं बोलेंगे, उस डॉग के ऊपर पड़ती है, तो उसके पिता सहम जाते हैं। कहते ये तो बहुत बड़ा डॉग है, अब तू इस घर में रहेगा या फिर नहीं रहेगा। इस डॉग के साथ तो तू इस घर में नहीं रहने वाला है, हम नहीं रखेंगे इस डॉग को इस घर के अंदर। राहुल बोलता है कि अगर जब इस दुनिया ने मेरा साथ नहीं दिया, आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, तब इसने मेरा साथ दिया था और मैं इसको छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाला। तो उसके पिता कहते हैं कि तो फिर ठीक है, इस घर से वापस तो निकल जा और दोबारा शकल मत दिखाना। राहुल अपने उस डॉग को अब बोलता है चलने के लिए, डॉग उसके साथ साथ चल देता है। राहुल वापस से उसी शहर में, गोरखपुर के शहर में एक छोटा सा रूम लेता है, एक छोटी सी जगह लेता है और वहां भी वो उस काम को चालू करता है। ऐसा नहीं कि मैं सीधे बोलूंगा कि वो बहुत बड़ा करोड़पति हो गया, ये है वो है, नहीं, ऐसी चीजें नहीं हुई। हाँ, पर स्टेबल हो गया, अच्छे खासे पैसे कमाता है। जो माता पिता और जो भाई अपने पैसे पे घमंड कर रहे थे या उस पैसे की वजह से राहुल को ताना मार रहे थे, आज वो उन सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। आज राहुल के पास पहचान की कमी नहीं है, राहुल के पास पैसों की कमी नहीं है और राहुल के पास भक्ति की भी कमी नहीं है। आज राहुल का खुद का एक प्यारा सा एनजीओ है, जिसमें वो शहर के बीमार जानवरों को, परेशान जानवरों को अपने पास रखता है और उसकी सेवा करता है। किसी को चोट लग गई, उसको अपने शेल्टर पे लाता है, उसे ठीक करता है और वापस उसे छोड़ देता है।
और राहुल आज भी ये बात कहता है कि मैं जो भी हूं, जैसे भी हूं, श्याम बाबा के चमत्कार को जैसे हूं। अगर श्याम बाबा ने मुझे इस डॉग को, अगर श्याम बाबा ने ये डॉग मुझे आशीर्वाद के रूप में नहीं दिया होता, और मैं उस पेट स्टोर से, या फिर मेरे पिता ने मुझे मेरे घर से नहीं निकाला होता, या वो उस पेट स्टोर ने मुझे इसके चलते नौकरी से नहीं निकाला होता, तो शायद मैं आज भी इधर उधर भटक रहा होता, इस मुकाम पर नहीं होता। राहुल जी ने बहुत मेहनत की और आज राहुल के पास अपना खुद का मकान है, एक प्यारी सी बीवी है, और उसके ढेर सारे बच्चे हैं। ढेर सारे मतलब वही जो डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स, जिन्हें वो खुद के घर में पालता है। और वो डॉग आज भी राहुल जी के साथ है। आज इस बात को 8 साल हो गए और राहुल जी ने ये कहानी मुझे भेजी। राहुल जी, आपका धन्यवाद, आपने ये कहानी मुझे भेजी। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज इस कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बोलिए, जो प्रेम से बोलिए, जय श्री श्याम, नमस्कार।